हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आज फिर आपके सामने लेकर आए हैं कैसे होते हैं 7 तारीख वाले, 7, 16 और 25 को जन्मे। कौन होते हैं ये जो नंबर होता है 7 नंबर, ये केतु का होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया, केतु के पास धड़ होता है। ऊपर का हिस्सा राहु के पास चला गया है और नीचे का हिस्सा केतु के पास है। तो इनके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी बताएंगे। और सबसे ज़्यादा निराशा का नंबर है 7 नंबर, और सबसे ज़्यादा धोखा इन्हीं के साथ होता है। और चार्ट के अंदर भी ये मल्टीपल बैठ जाएं तब भी 7 नंबर की अधिकता में ज़्यादातर डाइवर्स, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी विवाद और काफ़ी सारे डिस्प्यूट होते हैं। तो कैसा है 7 नंबर? 7 नंबर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और 7 नंबर के साथ यानी मूलांक 7 है और भाग्यांक 1 है, 1 से 9 तक सब के बारे में पूरी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपका जो भी नंबर है 7 के साथ में भाग्यांक, आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने मित्रों को भेजें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि मैं वीडियो को ऑडिट वगैरह नहीं करना जानता। मैं जो भी मेरे अंदर होता है उसे तुरंत आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। और कोई शब्द कई बार क्या होता है, बोलना कुछ चाहता हूँ, बोल कुछ जाता हूँ, आप लोग समझ जाते हो। मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष किस्मत साइन। साथियों, हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255, 7895392255। साथियों, आपको कोई न्यूमरोलॉजी संबंधी जानकारी लेनी है डीपली विस्तृत, आपको नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, अपनी फर्म का नाम सेट कराना है, तो हमारी बहुत मिनिमम फीस है और हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देते हैं। और जब तक आपकी पूरी समझ में नहीं आ जाती तब तक हम आपके जवाब देते रहते हैं। हमारा जो तरीका है, व्हाट्सएप पर हम एक A4 साइज के पेपर पर एक बना करके उसका फोटो डालते हैं आपके लिए, फिर उसकी एक विस्तृत ऑडियो बनाते हैं। उस ऑडियो को 2-3 बार आप सुनोगे, अपने पूरे परिवार की डेट ऑफ बर्थ हमें दोगे। हमारे लगभग 80% क्लाइंट रिपीट क्लाइंट हैं और इस समय आपके आशीर्वाद की वजह से हमारे पास 3 से 4 दिन तक का ट्रैफिक रहता है। कई बार समय लग जाता है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो काम है आपका सेटिस्फैक्शन है। जब तक आपकी तसल्ली नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको बताता रहता हूँ। तो साथियों, कैसे होते हैं 7, 16, 25 को जन्मे लोग? तो इनमें भी 3 नंबर हैं। पहला है 7। तो 7 एक ठीक ठीक सामान्य नंबर है। 16 के अंदर 2 नंबर आ गए 1 और 6, यानी शुक्राचार्य और सूर्य। ये थोड़ा सा इससे, ये मान लो फर्स्ट है तो ये सेकंड हो गया। और जो इनमें सबसे अच्छा नंबर है 25, यानी 25 इनमें सबसे अच्छा नंबर है। और सेकंड पर 16 है और फर्स्ट पर ये है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इनमें सबसे अच्छा जो नंबर होता है वो 25 नंबर होता है। तो फर्स्ट पर है 25, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पर है और ये नंबर 3 पर है। तो इस तरीके से इनको हम 1, 2, 3 के हिसाब से ग्रेड दे सकते हैं। अब 25 फर्स्ट पर क्यों है? क्योंकि 25 को हम मनी नंबर भी कहते हैं। 2 नंबर चंद्रमा, 5 नंबर बुध। रानी और उसका बेटा बुध दोनों से मिलकर के नंबर आया केतु का, और ये मनी नंबर भी है। तो 25 इसमें सबसे अच्छा नंबर होता है। अक्सर जब भी जिस बच्चे का जन्म 25 तारीख को होता है उस घर में लगभग 70 से 75% का गणित है, न्यूमरोलॉजी, और मैं कहता हूँ 80% संपन्नता आ जाती है। पैसे को लेकर उस घर में अभाव कम हो जाता है।
उस घर में पैसे की स्थिति अच्छी हो जाती है। जिस घर में 25 तारीख को कोई बच्चा जन्म ले लेता है, क्योंकि ये 25 वाले भाग्यशाली होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं 16 तारीख वाले, 1 नंबर सूर्य और 6 नंबर शुक्र। तो सूर्य और शुक्र को मिलकर के उत्पत्ति हुई केतु की, ये भी अच्छा नंबर है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक डिस्टरबेंस है। वो क्या डिस्टरबेंस है कि ये कार्मिक नंबर है, इस पर पितृदोष है। अगर ये कार्मिक नंबर की रेमेडी कर लें या पितरों का ध्यान करें, अपने पेरेंट्स की सेवा करें, तो ये नंबर लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। 16 भी बहुत अच्छा नंबर है। तीसरा नंबर है 7 नंबर, इस पर कोई दोष भी नहीं है, लेकिन ये भी एक ठीक ठीक नंबर है। 7 नंबर वाले एजुकेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, और जो विद्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके अंदर, टीचिंग के अंदर, और अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड, जिसमें डीपली जाना पड़ता है, खास तौर से तंत्र विद्या के अंदर, टैरो रीडिंग के अंदर, ये बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। इसमें भी लेडीज और ज़्यादा डीपली चली जाती हैं। तो जिन लेडीज का नंबर, जिन हमारी माता बहनों का नंबर 7 है, वो अगर घर पे बैठी हैं और वो चाह रही हैं कुछ करना, तो इस प्रोफेशन को अपना सकती हैं। उनको लाइफ में बहुत कामयाबी मिलेगी। बस 7 के साथ में एक शर्त में लगा रहा हूँ, ये कंडीशन आप मान के चलो, इसको आप 100% ही मान के चलिए। ये कोई भी कार्य करती हैं तो इनको एक सलाहकार अवश्य चाहिए। सलाहकार अगर फैमिली मेम्बर हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे इनको लाभ मिले। ऐसा सलाहकार छांटें जो इनको अच्छी सलाह दे, जो इनको ऊंचाइयों पर ले जाए। क्योंकि 7 नंबर क्या होता है, क्योंकि इसके पास सर नहीं है, धड़ है, तो ये दिल से काम लेते हैं और ये जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और फिर ये समझ लो एक चौराहे पे खड़े हैं, इनको रास्ता नज़र नहीं आता, ये बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो इनको सलाहकार अगर मिल जाता है तो ये लोग आसमान छू सकते हैं। और दूसरी सावधानी, इन लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। जॉब इनके लिए फर्स्ट है। अगर बिजनेस करें तो ये ग्रुप बिजनेस कर सकते हैं, या कोई मित्र नंबर जैसे कि 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, मित्र नंबर के साथ बिजनेस करें तो ये आसमान छू सकते हैं। ये इनके लिए 2 मैंने सलाह दी हैं। इस पर आप अमल करके देखें, अपने आसपास देखें, प्रैक्टिकल करके, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ये जो 7 नंबर है, अगर इस 7 के साथ 1 नंबर आ जाए, यानी 7 मूलांक 7 है, भाग्यांक 1 आ जाए, तो क्या होगा? सूर्य की सपोर्ट मिल जाएगी। और सूर्य को तो 7 किसी का शत्रु नहीं है और सूर्य का मित्र है, एक तरह से सैनिक मान लो, और सैनिक को सपोर्ट मिल जाए राजा की, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो ये लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, अच्छा नंबर है। और ये सूर्य संबंधी कार्य भी कर सकते हैं क्योंकि इनको सूर्य की सपोर्ट मिल गई है। दूसरा नंबर है चंद्रमा का। एक नंबर तक तो बढ़िया था, अब साथ ही 2 नंबर थोड़ा हल्का सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। चंद्रमा अपने आप में खुद कंफ्यूज है, कभी तो लगता है पूरी दुनिया जीत सकते हैं, कभी लगता है कुछ नहीं कर सकते। उधर 7 नंबर भी कंफ्यूज। 7 नंबर तो होता कंफ्यूज और 2 नंबर होता वैसिलेटेड। क्योंकि ये दिमाग के तेज होते हैं, तो ये सरल रास्ता चुनना चाहते हैं। सलाहकार तो बहुत अच्छे होते हैं लोग, लेकिन अपने लिए इजी रास्ता ढूंढना चाहते हैं। तो अगर 7 और 2 का कॉम्बिनेशन आ जाए तो समझ लो भगवान भरोसे है। तब तो इनको सलाहकार 100% चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही नंबर मिलके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, कॉम्बिनेशन तो ठीक है लगभग ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुत हल्का नंबर है, इसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी में, एक तरीके से कह सकते हो ये जो कॉम्बिनेशन है सबसे कमजोर कॉम्बिनेशन है मानसिक स्थिति को लेकर के। बाकी क्षेत्र में ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब 7 के साथ मिल जाए 3 नंबर। अब 7 नंबर विजडम का, 3 नंबर ज्ञान का, हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्योंकि मैंने आपको बताया है अपनी पुरानी वीडियो में, अगर 7 और 3 चार्ट के अंदर आ जाए या 7-3 का कॉम्बिनेशन हो जाए, ये लोग एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं। किसी भी विद्या में, ज्योतिष में, वास्तु में, रिसर्च में ये बहुत डीपली जा सकते हैं। और डीपली स्टडी के बाद अगर एक ही लाइन में लगे रहें तो ये आसमान छू सकते हैं। तो ये नंबर अच्छा है, 7 के साथ 3 नंबर।
7 को 7 मिल गया गुरु बृहस्पति का, तो 7 नंबर वैसे ही रिसर्च का नंबर है, 3 नंबर ज्ञान का है, तो ये कमाल दिखा सकता है साथियों। 7 के साथ 4, अभी तक हम आपसे कह रहे थे कि 7 नंबर के साथ नीचे का हिस्सा है, 4 नंबर के पास ऊपर का हिस्सा है, अब बॉडी होगी कंप्लीट। 7 को 4 की 7 मिल जाए तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनको भी स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, तो 7-4 का कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा 7 के साथ 5 नंबर, अब ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ आती है, पूछते हैं सर हमारा एंटी नंबर क्या है, तो 5 का भी कोई एंटी नहीं है, 7 का भी कोई एंटी नहीं है, तो इनका एंटी नंबर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक लविंग कॉम्बिनेशन है, इनका कोई एंटी नहीं है, या तो न्यूट्रल है या मित्र है। तो 7 और 5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये आप मान के चलो कि 7 नंबर को सलाहकार अवश्य चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी लोग आसमान छुए हैं 7 नंबर में, वो बिना सलाहकार के प्रोग्रेस नहीं कर सकते। 7 के साथ 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर शुक्राचार्य है और 7 केतु दोनों दैत्य फैमिली के हैं। अब 7 को दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सपोर्ट मिल गया, तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये एक तरीके से 7 में सबसे सुपर कॉम्बिनेशन है। 7 के साथ 6 सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। 7 को जो 7 मिल गया वो गुरु का मिल गया, और वो भी शुक्राचार्य का। तो गुरु जी 7 नंबर वैसे सीधा होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा साम दाम दंड भेद सिखाएंगे और 7 नंबर को कामयाबी दिलाएंगे, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब 7 के साथ 8 नंबर शनि का। अब शनि सब जानते हैं कि शनि भी दैत्य फैमिली से है, तो शनि भी कहते हैं चल तुझको कोई गले नहीं लगाता तो मैं तो गले लगाऊंगा, क्योंकि शनि न्याय का नंबर है, 7 नंबर केतु का नंबर है, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शनि शनि ग्रोथ करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, और लगभग ये मान के चलो 28 से 30 साल इनको चीज़ों को समझने में लग जाती हैं, और 30 साल के बाद जब ये प्रोग्रेस करते हैं तब ये लोग आसमान छूते हैं। 7 के साथ 9 नंबर, और 9 नंबर किसका? मंगल का। मंगल कौन? सेनापति। और 7 नंबर तो एक तरीके से मान लो बेचारा सिपाही, तो अब केतु पहले से ही कंफ्यूज है, उधर दादा मिल गए, तो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। ये एक अटपटा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता 7 को। एक तरीके से न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, ये एंटी नहीं है, लेकिन अगर ये अध्यात्म में जाते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो मंगल भी सपोर्ट कर जाते हैं। और 7 नंबर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। ये जो स्टोरी है, क्योंकि 7 नंबर बहुत डीपली चले जाते हैं। एक लड़की थी, लड़की से मतलब है 15-16 साल की, और वो गांव को बिलोंग करती थी, और वो दूसरे गांव में दूध लेने जाते थे अपनी सहेलियों के साथ। तो जब वो दूध लेने दूसरे गांव में जाते थे, तो रास्ते में पड़ता था एक लकड़ी का पुल, और वो जो पुल था वो एक नाले का पुल था। बरसात के समय नाले में बड़ा उफान आता था, पानी तेज हो जाता था। तो ये इतनी कल्पना शक्ति कर लेते हैं, उस लड़की ने घर आके दूध ले आई, घर आ गई और रोने लगी। तो घर वाले बोले भाई क्या बात होगी, क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा? बोले नहीं। तो क्यों रो रहे हो आप? कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि कल को मेरी शादी हो जाएगी और मेरा बच्चा पीछे पीछे मेरे साथ चला गया, और वो पुल लकड़ी का पुल है, वो हलता है, और मेरा बच्चा नाले में गिर गया, तो मैं तो बर्बाद हो गई। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, और रोए जा रही। बुजुर्ग जो घर के मेंबर थे बोले अभी तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कहाँ से आ गया तेरा, और जब तेरी शादी होगी तो तू यहाँ नहीं रहेगी, दूसरे जगह चली जाएगी, और जब तक हो सकता है पुल ये पक्का पुल बन जाए, अस्थायी पुल से अच्छा पुल बन जाए, तो इसमें कोई रिस्क ही ना रहे। तब जाके उसकी समझ में आई। तो 7 नंबर एक कल्पना शक्ति का नंबर है, ये डीपली कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप नेगेटिव कल्पना ना करें, क्योंकि ये जो
विज्ञान है, तरंगों का विज्ञान है। जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।